अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, गम और दुखों से अल्लाह पाक आपको निजात दिलाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है कि हम आज फ्राई फ़िश बनाने लगे हैं। तो सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो ये हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती है। तकरीबन हम हर 4-5 दिन के बाद जो है फ़िश बनाते हैं और खाते हैं बड़े शौक़ से। तो पहले तो देसी मुर्ग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब फ़िश का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो सब बच्चे बड़े और सब बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपसे अपनी वीडियो शेयर करूं, कि रेसिपी के बारे में बताऊं कि हम कैसे इसको बनाते हैं फ्राई फ़िश को, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें और फुल देखा करें, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए बस स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि इस रेसिपी के लिए मुझे किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो ये है हमारी फ़िश जो मैंने 2 केजी ली है, और साथ में ये मैंने लिए हैं कुछ घर के मसाला जात। वैसे तो फ़िश को लगाने के लिए हमारे पास है नेशनल फ़िश मसाला जो हम बाज़ारी यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इन घर के मसालों की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके साथ इसका टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है और थोड़ा मज़ेदार भी बन जाती है। तो ये मैंने ले लिए है ज़ीरा, ये नमक, ये हल्दी, ये मेथी और है ज़ीरा, और ये है सुरख मिर्च। तो नींबू का इस्तेमाल जब हम बना लेंगे तो बाद में करेंगे। पहले मैं इसको सिरका लगाऊंगी, सिरके से धो लूँगी, फिर उसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लगाना है और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़ करना है। तो ये मैं जो आज रेसिपी बना रही हूँ ये है मेरी फ्राई फ़िश। तो वैसे तो हम फ़िश को बहुत से तरीक़ों के साथ बनाते हैं, सालन के तौर पे भी बनाते हैं और पीस के तौर पे भी बनाते हैं, रोस्ट पीस भी बनाते हैं, और इसके अलावा बेसन वाली भी हम बनाते हैं। मज़ीद मतलब बहुत अच्छी और भी इसकी रेसिपीज़ बनाते हैं, लेकिन ये जो बना रहे हैं मेरी तो बहुत सिंपल सी है। बस सिर्फ मसाला जात लगाएंगे और इसको फ्राई करेंगे। सिरका मैंने ले ली है, तो अभी इसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है। तो अब इसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लगा लेती हूँ। इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैं फ्रीज़ करती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। व्यूअर्स, मैंने इसको सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रखा हुआ था। तो अब मैं ऐसे करती हूँ कि ये मेरे जो मसाला जात हैं घर वाले ये भी हैं, और साथ में फ़िश मसाला था, सब मैंने मिक्स कर ली है। तो अब मैं इसको फ़िश के अंदर कट लगा के मज़ीद मसाला इसके अंदर लगाती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो व्यूअर्स देखें, अभी मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है, तो ये फ़िश मेरी फ्रीज़ हो चुकी है। तो मसाला भी इसके साथ अच्छी तरह से चिपक गया है। तो अभी मैं ऑयल गरम करती हूँ और इसको फ्राई करती हूँ। ऑयल मेरा गरम हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर फ़िश डालती हूँ। तो अभी मैं इसे मीडियम फ्लेम पर रखूँगी, क्योंकि जितना फ्लेम तेज़ होगा तो उससे फ़िश जो है वो जलने का ख़दशा होता है, तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर ये अच्छी बनेगी। हाँ, अभी ये देखिए मेरी तैयार हो रही है। तो मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। व्यूअर्स देखें, मेरी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी मैंने अपने फ़िश को फ्राई कर लिया है। तो मेरी अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। तो ये सर्दियों में खाई जाने वाली
और रूटीन के साथ खाई जाने वाली एक डिश है जो हम मतलब हर 5-6 दिन के बाद खाते हैं। तो ये मैंने इसके मसाले जो हैं वो थोड़े लाइट लगाए हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लगाएंगे तो वो फिर हैवी हो जाती है और खाना मुश्किल हो जाता है। तो माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत अच्छा है और बहुत खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू रेसिपी में, न्यू वीडियो के साथ हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।